नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष अलंकार की सार्थकता पर प्रकाश डाल रही हूँ। अलंकारों द्वारा भावोद्रेक में सहायता मिलती है। रूप को प्रत्यक्ष करने या प्रस्तुत का प्रत्यक्षीकरण कराने के लिए कवि को अप्रस्तुत से उपमा देनी पड़ती है। अलंकार बात को बोधगम्य करते हैं। अलंकारों का उपयोग सौंदर्य बढ़ाने के लिए होता है। यह सौंदर्य भावों का हो या अभिव्यक्ति का। भावों को सजाना, उन्हें रमणीयता प्रदान करना अलंकारों का एक काम है और उनका दूसरा काम भावों की अभिव्यक्ति को प्रांजल करना व उसे प्रभावशाली बनाना है। अतः रस भाव आदि के तात्पर्य का आश्रय ग्रहण करके ही अलंकारों का सन्निवेश करना आवश्यक है। ऐसी ही दशा में वे अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे एक भाई है, उसकी बहन की शादी हुई थी नई, तो पिता ने कहा जाओ बहन को देख आओ जाके कैसी है, क्या हाल में है। तो भाई जब मिलने गया तो ससुराल में बहन ने 2 शब्दों में 2 पंक्तियों में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कहा, कपड़ा त देख मोर पहिरनवा रेना, भैया जैसे सावन के बदरिया रेना। और इन बातों को सुन करके तो जो दुख हुआ भाई को, तो वो घर आ कर के जब उसके पिता घर आया तो पिता पूछे कैसी है बहन, तो उसने कहा, लोहवा जरे जैसे लोहरा दुकनिया रेना, मोरी बहनी जरे ससुररिया रेना। अर्थात कि पिताजी मैं उसका क्या वर्णन करूं, मेरी बहन ससुराल में दुख भोगती नहीं, कष्ट झेलती नहीं, वरन जलती है। और उसकी जलन साधारण जलन नहीं है, वह जलन भाटी की फूंक पर फूंक पड़ने से भभकती धधकती आग की जलन है। सास की सासत, नंद के व्यंग्यवान, पति की क्रूरता और दिन रात के कड़ाचूर कामों में अपने को तिल तिल कर मिटाने वाली बहन का यह जलना नहीं तो और क्या है। यहाँ भाई के साधारण कथन ससुराल में बहन जल रही है में जलन की लाक्षणिकता कुछ तीव्रता ला देती है। तथापि लोहे के जलने की उपमा ने उस दुखानुभूति को इतना बढ़ा दिया कि वह सीमा पार कर गई है। यह अलंकार वक्तव्य विषय को अत्यंत प्रांजल, प्रभावपूर्ण और मर्मस्पर्शी बना दिए हैं, जो हृदय पे सीधे चोट करता है। अगर उसका भाई सीधे कहता है दुखी है, सब कोई उस पर अत्याचार, तो वो बात उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितना कि वो जो 2 पंक्तियों में व्यक्त किया उसमें उतनी प्रभावशाली रही। अलंकार भाव भाषा के भूषण है। यदि ये घुल मिलकर भाषा को मधुर और झंकृत न बना सके, यदि भावों में सजीवता और प्रभविष्णुता न ला सके, तो ऐसे अलंकार प्रयास साध्य ही समझे जाएंगे। उनसे रचना को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो सकता। साथ ही जहाँ अलंकरणीय रस भाव का ही अभाव हो, वहाँ अलंकार क्या कर सकता है। निष्प्राण शरीर को, मुर्दे को अगर अलंकार पहना दिया जाए तो क्या उससे अचेतन शरीर की या मुर्दे की शोभा बढ़ जाएगी। अलंकार के लिए अलंकार शरीर की सप्राणता भी आवश्यक है। रस भावहीन रचना स्वरूप है, उसके लिए अलंकार बेकार है, विडंबना है। हाँ, ये नहीं समझना चाहिए कि सुंदर उपमान होने से ही रचना सुंदर होगी। अलंकार की स्वस्थ पृष्ठभूमि रस भाव के बिना उपमान कुछ भी नहीं कर सकता। पहले भाव तो, व्यक्ति भी तो सुंदर होना चाहिए, खाली अलंकार से कुछ नहीं होगा। रस भाव अर्थात अलंकार सजीव हो तो भद्दी अप्रस्तुत योजना भी उसकी शोभा वृद्धि कर सकती है। जैसे बेला फूले बन बीच बीच, मानो दही जमायो सींच सींच, वही चलत भयो है मंद पौन, मनु गधा को छायो पैर, गेंदा फूले जैसे पकौड़ी। यह हरिश्चंद्र की है। यहाँ उपमान जो दिए गए एकदम भद्दे हैं, ग्रामीण है, परंतु इनके सादृश्य की ओर से आंख बंद नहीं किया जा सकता। इन अप्रस्तुत योजनाओं से हास्य रस की पुष्टि होती है। सारांश यह है कि अलंकार के जो कार्य हैं, यदि वे उनसे हो सके तब तो उनकी सार्थकता है, और यदि वो सौंदर्य वृद्धि नहीं करते, माने भाव की अभिव्यक्ति में सहायक नहीं होते, तो वो बेकार हैं। एक बात और ध्यातव्य है कि पुराने कवि जहाँ कोमल उपमान, कमल, चांद आदि का प्रयोग करते थे, वहाँ आजकल के कवि रुपया, झाड़ू आदि कठोर उपमान का प्रयोग करते हैं। जो हो, अलंकार की उपयोगिता इसी में है कि वो बात को, भावनाओं को अच्छी तरह समझ